Good evening viewers and welcome to Issue Tonight at 9 once again. हाई प्रोफाइल सुनंदा पुष्कर की मौत को 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन यह मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। सुनंदा का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने आरोप लगाया है कि उन पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने के लिए कहीं ना कहीं दबाव डाला गया। अगर ये सच है तो सुनंदा की मौत की आखिर सच्चाई है क्या? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिएगा एक रिपोर्ट। दिल्ली का 5 स्टार होटल लीला, जिसके कमरा नंबर 345 में इसी साल 17 जनवरी को सुनंदा पुष्कर की रहस्यमय हालत में मौत हुई थी, जो कि तत्कालीन केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी थी। इसलिए सुनंदा पुष्कर की मौत पर सियासत भी हुई और मौत पर सवाल भी उठे। सुनंदा पुष्कर के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने 2 घंटे तक चले पोस्टमार्टम के बाद कहा था, सुनंदा की मौत अचानक और असामान्य थी। उनके शरीर पर चोट के कई निशान पाए गए। ये निशान गले और कलाई पर थे। उन्होंने कई दिन से कुछ खाया नहीं था। सुनंदा की मौत शुक्रवार दोपहर करीब 3 या 4 बजे के बीच हुई। पोस्टमार्टम करने वाली टीम ने मौत की वजह जहर या नशीले पदार्थ की अधिकता होने से भी इनकार नहीं किया, लेकिन वो रहस्य 4 महीने तक रहस्य ही बना रहा। लेकिन अब एक बार फिर पर्दा उठा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने के लिए राजनीतिक दबाव की बातें सामने आई हैं। डॉक्टर सुधीर गुप्ता, जिनकी देखरेख में सुनंदा का पोस्टमार्टम हुआ था, उन्होंने आरोप लगाया है कि सुनंदा की मौत को सामान्य बनाए जाने का दबाव बनाया गया था। उन्हें वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं सौंपने दी गई जिसमें उनकी मौत की वास्तविक स्थिति थी। इस खुलासे के बाद मामला एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि अब सीधे सीधे सवाल उठ रहे हैं एम्स प्रशासन और शशि थरूर के साथ ही तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद पर। क्योंकि जब ये मामला उठा था तो ये दोनों अच्छे रुतबे वाले पद पर थे और इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने के लिए दबाव डाला गया हो। इन खबरों के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने तुरंत एम्स को मामले पर रिपोर्ट देने के लिए कहा। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने मेरे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में चार्ज लेने के कुछ दिन के बाद अपनी प्रमोशन के संदर्भ में कोई यहाँ पर हमें रिप्रेजेंटेशन दिया था। अभी मैंने कल जब ये टेलीविजन पर खबर देखी है, उसके संदर्भ में मैंने एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर MC मिश्रा को लिखकर भेजा है कि वो ये जो भी खबर चल रही है इसके संदर्भ में जो भी जानकारी उनके पास है वो मुझे औपचारिक तौर पर भेजे। तो एम्स की तरफ से भी बयान आ गया कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता की तरफ से लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं और एम्स ने किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाला है। तो मूर्ति हमारे यहाँ एक एडिशनल प्रोफेसर हैं फोरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट में, जिनका केस डिस्कस किया गया था प्रमोशन के लिए। शायद उसी के अगेंस्ट में डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कोई केस डाला हुआ है कैट ट्राइब्यूनल में। हम इससे ज्यादा आपको नहीं बता पाएंगे क्योंकि मैटर ऑलरेडी सब जुडिस है। एम्स प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह के कोई प्रेशर नहीं था। अगर जरूरत पड़ेगी और प्रशासन ये समझता है, अभी तक ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया गया है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी, पर अगर प्रशासन समझता है और कोई डायरेक्टिव्स आएंगे तो जरूर किया जाएगा। वहीं बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मामले में सवाल उठाकर एक नया मोड़ खड़ा कर दिया है, जिसके बाद राजनीति भी जारी है और सवालिया निशान भी लग रहे हैं। हमने रिपोर्ट अभी देखा नहीं ना, और मीडिया से जो आया वो तो मैंने देख लिया, लेकिन औपचारिक तौर पर मैंने रिपोर्ट अभी देखा नहीं है, इसलिए मुझे कहना ठीक नहीं है ना। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि ये प्रोफेशनल गैंग ने इनकी हत्या की और सुनंदा का चरित्र ऐसा है वैसा है, ये सब बेकार की बात है। हर व्यक्ति को हमारे देश में मूलभूत अधिकार है जिंदा रहने के लिए, और वो उनकी जान ऐसे ली गई, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। मुझे इस बात पे यकीन नहीं होता है, लेकिन अगर डॉक्टर ने ऐसा कहा है तो किसने दबाव डाला, उनसे बात करनी चाहिए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने भी गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करने के बाद मामले की जांच की बात कही है। साथ ही ये भी कहा है कि मामले की जांच SIT करेगी। इसमें उनसे बात करना जरूरी होगा, बात की जाएगी। अगर उनके एफिडेविट को रिकॉर्ड में लाना जरूरी होगा, एफिडेविट को रिकॉर्ड पे लाया जाएगा। जो भी आवश्यक होगा इस दरियाफ्त के लिए उसको किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये मर्डर हुआ उसने कई सवाल तो खड़े किए हैं, क्योंकि एक पाकिस्तानी महिला पत्रकार से अफेयर को लेकर थरूर और सुनंदा के बीच एक ट्विटर विवाद सामने आया था,
और उसके 24 घंटे बाद हुई सुनंदा की रहस्यमय मौत कई सवाल उठाती है। और अब सवाल यह भी है कि जब एम्स ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदलने के लिए कोई दबाव नहीं डाला तो डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने ये आरोप क्यों लगाया। खबरफास्ट के लिए स्पेशल डेस्क से शशांक गौड़ की रिपोर्ट। Welcome back, viewers. Dr. Sudhir Gupta, head of the Department Forensics at All India Institute of Medical Sciences, has once again raked up the 6-month-old controversy on whether Sunanda Pushkar died unnatural death or was it a murder when he wrote to the Ministry of Health and CVC that attempts were being made to oust him as head of the Department Forensics as he had refused to give in to the pressures from powers that be to Dr. Sunanda Pushkar's post-mortem report. What exactly is this controversy, and are there any concrete answers to the thousands of questions being raised once again? Yes, people, this is what we are picking up on Issue Tonight at 9 tonight. और इस डिबेट में मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ हैं रमेश भाटिया, भारतीय जनता पार्टी, आर.के. शर्मा, सीनियर जर्नलिस्ट, सोनिया मलिक, साइकोलॉजिस्ट, वीरेंद्र फोगाट, सीनियर जर्नलिस्ट, कृष्ण मूर्ति हुड्डा, कांग्रेस पार्टी से। फोगाट साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा, डिबेट हम यहीं से शुरू करेंगे क्योंकि चिट्ठी लिखी उन्होंने जैसे ही हर्षवर्धन ने अपनी मंत्रालय संभाला, हेल्थ मिनिस्ट्री संभाली और बड़े खुलासे निकल कर आ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं सीवीसी को भी उन्होंने लेटर लिखा है। वो साफ तौर पर कहते हैं कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की कुर्सी से हटाने के मुझे कहीं ना कहीं प्रयास चल रहे हैं और सिर्फ सिंपल रीज़न ये है कि मैंने उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को जैसे जो पावर्स दैट बी जैसे मैंने कहा उस टाइम चाहते थे, मैंने वैसा उस रिपोर्ट को नहीं बनाया और मुझ पर पूरा प्रेशर डाला गया कि इसे मैं एक सामान्य मौत दिखाऊं। कहीं ना कहीं सुनंदा पुष्कर का केस आप भी जानते हैं हाई प्रोफाइल केस है और अब फिर से बहुत से सवाल खड़े कर दिए हैं इस केस ने। देखिए, ये तो पवार साहब पहले दिन से ही तय है, जिस दिन उनकी जो है मौत हुई वो सस्पिशियस भी है और अननेचुरल भी है जी। ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी आया है कि वो एक अननेचुरल डेथ थी, लेकिन सवाल ये वहां खड़ा होता है कि केंद्रीय मंत्री की पत्नी अगर अननेचुरली और सस्पिशियसली डेथ मतलब डेड पाई जाए और उस पर कोई कार्रवाई ना करे पुलिस, कोई केस दर्ज ना हो और उस पर जांच ना बैठाई जाए, तो सुधीर गुप्ता जी ने हो सकता है कि अपने डिपार्टमेंटल कुछ स्कोर सेटल करने के लिए ऐसा कहा हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज जो देश का माहौल है, राजनीतिक दबाव हमेशा काम करता है और आग देखिए धुआं है तो कहीं ना कहीं आग जरूर लगी है। शर्मा जी, मैं बिल्कुल आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि डॉक्टर गुप्ता ने साफ तौर पर कहा अपनी रिपोर्ट में कि ड्रग पॉइजनिंग से कहीं ना कहीं सुनंदा पुष्कर की मौत हुई है और यह केस अगर देखा जाए उनकी रिपोर्ट ये भी कहती है कि सुइसाइडल भी हो सकता है, होमिसाइडल भी हो सकता है। तो अगर मैं इन कहीं ना कहीं वो अपने ही बयान को शक के उसमें डाल रहे हैं, सुइसाइडल भी हो सकता है, होमिसाइडल भी हो सकता है, लेकिन साथ में आपको याद होगा उन्होंने एक चीज और कही थी और उन्होंने उस चीज से कहीं ना कहीं साफ तौर से कुछ निकल कर आता है कि सडन और नेचुरल डेथ नहीं थी, ये अननेचुरल डेथ थी और सडन डेथ थी, एकदम से हुई, साथ में सुसाइडल भी हो सकता है, होमिसाइडल। तो कहीं इन बयानों में भी आपको कोई लगता है कि प्रेशर शायद कहीं ना कहीं हो सकता हो? थोड़ा बहुत हेरफेर तो बयान में लगता है दोनों बयानों में जी, लेकिन जहां तक गुप्ता का ये कथन कि मेरे पे प्रेशर था और उन्होंने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का नाम भी लिया, गुलाम नबी आजाद का भी नाम उन्होंने कहीं पे लिया है कि उनका प्रेशर मेरे पे था, तो देखिए इतनी बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि एक केंद्रीय मंत्री की बीवी का मामला है और वो होटल में, और उससे पहले आपकी घटनाएं अगर देखें तो नलिनी सिंह को भी उन्होंने फोन किया था या पत्र भी लिखा था, बरखा दत्त मित्र हैं बरखा दत्त को, कि मैं आपको कुछ विशेष बातें बताना चाहती हूँ जी, मैं बहुत कुछ शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ में। तो वो चीजें शो करती हैं कि कहीं ना कहीं कुछ अप्राकृतिक तो हुआ है, लेकिन अब वो कितना है मेडिकल साइंस के हिसाब से जो डॉक्टर गुप्ता ने कहा, वो कौन सी बात कितनी परफेक्ट है वो एक एनालिसिस करने वाली चीज है। अब जो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और विसरा की रिपोर्ट है वो भी वेरी कर रही है जी, ठीक है। अगर बॉडी पे 15 घाव हैं जी, जो कि 12 दिन पुराने हैं, हाथ पे इंजेक्शन 12 घंटे पुराना सॉरी, और इंजेक्शन लगा हुआ है, ठीक है, तो ये सारी चीजें शो करते कुछ ना कुछ तो अप्राकृतिक घटा है, कुछ ना कुछ अहिंसा तो हुई है। नहीं, बहुत से ऐसे तथ्य हैं सामने, जैसे हम डिबेट में आगे बढ़ते हैं कहीं ना कहीं शक की उंगलियां जरूर उठती हैं क्योंकि देयर आर लॉट्स मेनी थिंग्स वी सिंपली डू नॉट मैच अप एंड प्रूव एज इफ देयर वाज नथिंग दैट हैड अल्टीरियरली हैपेंड एट ऑल। और यहां
मैं कृष्ण मूर्ति जी आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि हर्षवर्धन ने आज कहा पहले तो कि मैं इस मामले में जाकर देखता हूँ आखिरकार ये मामला है क्या, कि इंक्वायरी मैं कहीं ना कहीं करवाऊंगा। लेकिन दोपहर आते आते ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का मैनेजमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन आता है कि जितनी भी एलिगेशंस डॉक्टर गुप्ता ने लगाई हैं वो गलत हैं, निराधार हैं, बेसलेस हैं। फिर हर्षवर्धन का बयान आता है कि जब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ही कह रहा है कि एलिगेशंस बेसलेस हैं तो शायद इंक्वायरी की कोई ज़रूरत ही ना पड़े। ये कोई स्टैंड तो नहीं हुआ, क्योंकि अगर डॉक्टर गुप्ता कुछ इतनी बड़ी बात कह रहे हैं और अगर एम्स की मैनेजमेंट कहती है कि वो झूठ बोल रहे हैं या बेसलेस हैं, तो इसी चीज़ के ऊपर कॉल मेरे ख्याल से हर्षवर्धन को नहीं लेनी चाहिए। गुप्ता कुछ कह रहे हैं तो इंक्वायरी तो करानी चाहिए। देखिए, मामले की इंक्वायरी निश्चित तौर पे करानी चाहिए। आज सुनिंदा पुष्कर के भाई ने भी कहा कि वो सीबीआई की जांच चाहते हैं जी। अगर वो सीबीआई की जांच चाहते हैं तो सीबीआई की जांच भी करानी चाहिए जी। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं डॉक्टर जिन्होंने फॉरेंसिक के जो हेड हैं, क्या अगर उन पे गुलाम नबी आज़ाद जी का प्रेशर आया है तो उनके पास कोई ना कोई फ़ोन नंबर होंगे, उनके पास कोई प्रूफ होना चाहिए। अगर एक इतने बड़े आदमी पे, एक पूर्व मंत्री पे वो आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने मेरे पे दबाव डाला है, तो कुछ तो प्रूफ उनको देने पड़ेंगे जी। अगर वो प्रूफ नहीं देते तो उनके खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए। एक आदमी देखिए, सरेआम जो झूठ बोलता हो, एक आदमी, सुनिए, हम इस मामले को दबाना नहीं चाहते, तो हम चाहते हैं इसकी निष्पक्ष जांच हो। आप उनको पहले क्योंकि मामले कई उलझ गए हैं। आप उनको झूठ कैसे बोल रहे हैं अभी से? क्योंकि उन्होंने गुलाम नबी आजाद का कहीं ना कहीं नाम लिया, कांग्रेस लीडर का नाम लिया, तो इस वजह से आप उनको झूठा बोल रहे हैं। सुनिए, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा, क्योंकि देखिएगा, उन्होंने जब सरकार बदली तब ये चिट्ठी लिखी, नहीं तो यह चिट्ठी आपकी सरकार रहते रहते भी लिख सकते थे। वो साफ तौर पर कहते हैं कि गुलाम नबी आजाद और शशि थरूर जैसे ताकतवर और बड़े लोगों से मैं नहीं लड़ सकता हूं, और यही एक वजह है कि मैं उस टाइम ओपनली कुछ बोल नहीं पाया। इससे ज्यादा ईमानदारी से वो और क्या कहते? चलो, आज तो वो कुछ तो प्रूफ देंगे, कहीं तो कोई टेलीफोन नंबर देंगे, कोई दबाव का कोई तो इशारा बताएंगे, किसने दबाव डाला, कब दबाव डाला, किसके सामने डाला जी, और किस नंबर से टेलीफोन आया, उनके घर आया कोई। ये कृष्ण मूर्ति जी, ये स्टोरी अभी भी डेवलप हो रखी है, और हम भी सब चाहेंगे कि डॉक्टर गुप्ता कम्स आउट इन द ओपन एंड रियली, आई मीन, गिव अस सम कंक्रीट प्रूफ्स एंड ऑल दैट हाउ ही वाज प्रेशराइज्ड इनटू डॉक्टरिंग द पोस्टमार्टम रिपोर्ट। लेकिन बत्रा जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं यहाँ पर कि हर्षवर्धन ने कहा कि अगर एम्स कहता है कि कोई ऐसी बात नहीं है, निराधार बातें हैं जो गुप्ता ने कही हैं, तो फिर उसके बाद इंक्वायरी की शायद जरूरत ना पड़े। लेकिन उधर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बीएस बस्सी कहते हैं कि इंक्वायरी हमारी ऑलरेडी चल रही है इस मामले में, और डॉक्टर गुप्ता से अगर पूछताछ करनी हुई तो हम वो भी करेंगे। तो ये विवादास्पद एक मतलब उल्टे ही बयान कहीं ना कहीं हर्षवर्धन कहते हैं कि जरूरत नहीं है, उधर कमिश्नर कहते हैं इंक्वायरी ऑलरेडी चल रही है। क्या है ये बात? ऐसे है जी कि इंक्वायरी होनी चाहिए जी, जो भी ये कांड हुआ है, क्योंकि शशि थरूर जी इसमें कोई शक वाले केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने जरूर दबाया होगा इस केस को, जरूर उन्होंने दबाने की कोशिश की, लेकिन अब सरकार बदली है और हो सकता है कि असल में तो डॉक्टर साहब को भी खुलेआम आना चाहिए, सबके सामने आना चाहिए, जवाब अपनी बात है जवाब देना चाहिए सब लोगों के सामने, कैसे हुआ, क्या हुआ, मेरे ऊपर किसने दबाव डाला, और जैसे उनके सभी की फोन डिटेल निकलवानी चाहिए, किसने क्या कहा, ये निकाल कर सारा मामला सामने आ जाएगा। हाँ, नहीं, बिल्कुल आपकी सही बात है। जैसे कि कृष्ण मूर्ति जी ने कहा, उनके जो कजन ब्रदर हैं सुनंदा के, अशोक कुमार, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुझे सीबीआई इंक्वायरी इसमें चाहिए, और सुब्रमण्यम स्वामी तो कह ही रहे हैं, कभी से कह रहे हैं। इनफैक्ट जब जनवरी में ये केस सामने आया था, उन्होंने सीधे तौर पर मर्डर की कहीं ना कहीं शंकाएं जताई थी, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सरकार कोई इस पर काम या कदम नहीं उठाती तो मैं पिटीशन डालूंगा सुप्रीम कोर्ट में जुलाई आते आते। और इसके अलावा कृष्ण मूर्ति जी एनसीपी के लीडर माजिद मेमन एक एमिनेंट लॉयर भी हैं, कांग्रेस पार्टी का घटक दल है एनसीपी, उन्होंने भी इसके अंदर एक पुरजोर इंक्वायरी चाहिए है कहीं ना कहीं। जी फोगाट साहब, मैं ये कहना चाहता था पवार साहब कि देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने आज कहा है कि मैं इस केस में जो है अगस्त में एक पिटीशन वो सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे, और देखिए कई जिन परिस्थितियों में डेथ हुई उससे 2 दिन पहले, जिन दिन उनकी डेथ हुई उससे 2 दिन पहले पाकिस्तानी पत्रकार एक मेहर तरार, उनके साथ उनके लव अफेयर्स के जो चर्चे हैं वो ट्विटर पे लगातार जो छाए रहे, और इस बात पर जो है नाराजगी जताई सुनंदा पुष्कर ने खुद जी, और इस बात को लेके उनको इतना झगड़ा बढ़ा
शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर में कि वो घर छोड़ के होटल में रहने के लिए आ गए और वहां भी उनका झगड़ा नहीं रुका। और हालत ये थी, फोगाट जी, तो ये सारी जो नहीं सारी परिस्थितियां ये साबित करती हैं कि डेथ सस्पिशियस है और उसमें एक फुल इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। बिल्कुल अटकलों का बाजार ठंडा पड़े, कहीं ना कहीं ये दूर करना ऊपर बेकार में उंगलियां उठाई जाए। मैं सोनिया जी आपके पास आना चाहूंगा। जैसे फोगाट जी ने कहा, कई ऐसी बातें हैं जो समझ से बाहर हैं, एंड टू मेक द थिंग्स फॉल इन अ प्रॉपर सीक्वेंस व्हिच इज अंडरस्टैंडेबल समवेयर डाउन द line, even Sudhir Gupta should come out in the open with a clarification and a proper inquiry is the need of the hour as of now. लेकिन उसके अलावा अगर मैं कुछ घटनाक्रम पर, जैसे फोगाट जी ने कहा, मैं एक नज़र ज़रूर डालना चाहूँगा कि देखिए 17 जनवरी को यह मृत्यु होती है स्वीट नंबर 345 होटल लीला, चाणक्यपुरी, दिल्ली में पॉश एरिया है, 7 स्टार होटल है। और कहा यह जाता है, जो खबरों में आया, चर्चा में आया, कि उनके घर पर, शशि थरूर के घर पर पेंट का काम चल रहा था, इसलिए वो मजबूर थे, होटल में आकर उनको रहना पड़ा। लेकिन एक और चीज़ बड़ी यहाँ पर अजीब सी देखने को मिलती है कि 3:30 बजे लंच भी ऑर्डर कहीं ना कहीं किया गया था सुनंदा पुष्कर द्वारा। और अगर मैं शाम 8 बजे आता हूं तो शशि थरूर ने खुद ट्वीट किया है कि मेरे पास समय नहीं होगा, मैं जयपुर जो लिटरेचर फेस्टिवल है उसको मैं शायद अटेंड नहीं कर पाऊंगा। तो एक ट्वीट्स की कहीं ना कहीं, अगर अब मैं मेहर तरार की बात करूं, सुनंदा पुष्कर की करूं, शशि थरूर की करूं, बहुत लंबी लाइन है जो कहीं ना कहीं इंतजार में है, एक सीक्वेंस में, अंडरस्टैंडेबल सीक्वेंस में फॉलो इन करने के लिए। 8:30 बजे शशि थरूर वापस आते हैं अपने होटल में और स्वीट के वो देखते हैं बेडरूम का दरवाजा है दैट इज नॉट बीइंग ओपन, तो स्टाफ को कॉल किया जाता है, दरवाजा खोला जाता है, वो देखते हैं कि सुनंदा पुष्कर इज लाइंग डेड ऑन अ बेड। और 9 बजे जाकर पुलिस थाने में रिपोर्ट की जाती है उनके अपने पर्सनल असिस्टेंट द्वारा। तो मेरी समझ में ये बातें इसलिए नहीं आ रही कहीं ना कहीं क्योंकि जो डॉक्टर की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो कहती है कि उनकी मृत्यु भी 3 और 4 के बीच में हुई, और 3:30 बजे कहते हैं सुनंदा पुष्कर ने लंच ऑर्डर किया है। तो ये तो देखो, मैं आप सारी घटना, सारा राजनीति एक तरफ रख दो, तो एक लेमैन की हैसियत से भी जो हमने देखा तो वो साफ और स्पष्ट था कि ये प्राकृतिक मौत नहीं थी, अननेचुरल थी, हाई प्रोफाइल है। और उसमें ये क्या एलिमेंट है, अब ये, और कुछ दिनों तक तो वो बहुत मीडिया में बहुत सुर्खी में छाया गया, और उसके बाद जो मुझे खुद हैरानी थी कि एकदम फिर ये मामला दबा दिया। मैं वो तो देखो जांच ही बताएगी, लेकिन उसके बाद ये बिल्कुल आना बंद हो गया। तो ये तो जरूर है कि नेचुरल नहीं थी, और उसके साथ चीज़ों को जोड़ने का प्रयास किया गया है, पाकिस्तानी एक वो है। एज ए अगर मैं कहूँ सुनंदा पुष्कर की, मैंने उन दिनों बहुत पढ़ा, उसके बारे में सुना हमने। शी वॉज एन एम्बिशियस लेडी, और उसने जो मुकाम है हासिल किए या और जाना चाहती थी, वो आसानी से सुसाइड करने वाली नहीं। दुबई में उनके अपने स्पास थे, शी वाज अ ब्रिटिशियन बेसिकली, जिसको कहते हैं ना ऑर्डिनरी से उसने वो किया था, वो सुसाइड करने वाला पर्सनालिटी नहीं थी। जो ट्रेट्स उसके देखे हमने, अगर साइकोलॉजिकली हम एनालिसिस करते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, कहीं ना कहीं शिव मेनन ने, जो उनके लड़के हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा, और ये केस और कंफ्यूजिंग हो जाता है जब शिव मेनन, उनके लड़के बयान देते हैं, कहते हैं कि माय मदर इज नॉट द काइंड टू गो फॉर अ सुसाइड, एंड शशि थरूर, एज फार एज ही इज कंसर्न्ड, माय फादर, ही इज आल्सो नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु वुड लिटरली मर्डर माय मदर और हार्म समबडी। तो वो दोनों तरफ के जैसे विवादास्पद वाले यहाँ बयान आते हैं कि मेरी माँ आत्महत्या नहीं कर सकती हैं और मेरे पिता जो हैं उनको किसी तरह का हार्म पहुंचाने के लायक नहीं हैं, तो ये इस मामले को और कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग बनाता है सोनिया। श्योरली। और देखो, ये तो बात अब देखो जांच से ही आ सकती है, वो तो हम लोग नहीं कह पाएंगे, लेकिन ये जरूर होता है जो इस तरह के जनरल में, अगर सामान्य रूप से बात करूं, जो बहुत अटेंशन सीकिंग या इस तरह की जो पर्सनालिटीज होती हैं जिनको आगे जाना है और इस तरह करना है, और उनको जब अपने मुकाम में रुकावट आती हैं। लेकिन मैं ये सुनंदा पुष्कर के लिए मेरी स्टेटमेंट ना रिकॉर्ड की जाए कि इन जनरल, और उसके साथ कोई घटना रही देखो जो उनकी बिजनेस एम्बिशंस थी पर्सनल, उसमें हमने देखा जब कोची आईपीएल टीम का एक विवाद खड़ा हुआ था, कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी उस समय एक शर्मिंदगी का एहसास हुआ था, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से इस्तीफा देना पड़ा था शशि थरूर को। लेकिन यहाँ मैं जो चीज उठाना चाहूंगा कि क्योंकि जैसे मेहर तरार की हम बात करें, अगर डेली टाइम्स के लिए वो लिखती हैं, लाहौर में रहती हैं, लेकिन वो खुद कहती हैं कि
मुझे कोई ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था शशि थरूर से मिले, और मार्च की वो बात करती हैं, मार्च के महीने में हम लोग ट्विटर पर आए थे दोनों, और हमने एक दूसरे को वहाँ पर फॉलो अप करना शुरू किया था। और शशि थरूर की मैं इज्जत करती हूँ, उनके लिए एज अ पॉलिटिशियन मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। हाँ, अप्रैल 2013 में वो कहती हैं उनके दिल्ली ऑफिस में ज़रूर गई थी, 45 मिनट का तकरीबन मेरा इंटरव्यू चला, पूरा इंटरव्यू नहीं हुआ था, रेस्ट ऑफ द इंटरव्यू वाज डन इन हिज कार। और जून 2013 में वो कहती हैं कि अवार्ड सेरेमनी में मैं शशि थरूर से मिली हूँ। उसके बाद एक केरला पर मैं किताब लिखना चाहती थी, बिकॉज शशि थरूर इज अ केरलाइट, तो उन्होंने मेरी हेल्प करने को कहा, ईमेल्स एक्सचेंज हुई, कुछ फोन कॉल्स हुई, इससे ज़्यादा वो कहती कुछ भी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपने बयानों में मेहर तरार ने कई बार इशारा किया कि सुनंदा पुष्कर जो है वो ओवर रिएक्ट भी करती हैं कई बार, तो शी कैन नॉट कंट्रोल हरसेल्फ, शी कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द रियल मैटर इज। टेम्परामेंटली इस तरह की हो सकती हैं, लेकिन जहां आज ये भी हम सुनने को आ रहा है कि भाई आईपीएल में कुछ ऐसे बहुत बड़े नामों का, खासकर ऐसे राजनीतिज्ञों का, वो कुछ अपने जर्नलिस्ट को उन्होंने कहा था, प्रॉमिस किया था मैं खुलासा करने वाली हूँ, और उसमें एक देश के नामी गिरामी लोगों का भी कहीं वो था। तो ये सारा जो सस्पिशन है आईपीएल का, तो शर्मा जी अगर मैं आपके पास आऊं इस बात को लेकर, क्योंकि आईपीएल हम सब जानते हैं कि एक मनी स्पिनिंग मशीन है एक तरह से, बहुत काफी इसमें पैसा है, बीसीसीआई भी इज द रिचेस्ट स्पोर्टिंग बॉडी इन द वर्ल्ड कहीं ना कहीं देखें तो। लेकिन इसमें भी काफ़ी विवाद में रहे, जैसे हमने अभी कहा शशि थरूर को अपनी मिनिस्टर ऑफ स्टेट की एक्सटर्नल अफेयर्स की गद्दी कहीं ना कहीं गंवानी पड़ी थी, लेकिन सुनंदा पुष्कर के लिए भी यहाँ स्टेक्स, और अगर शशि थरूर से तब तक उनका बयान नहीं हुआ था, बाद में उनकी शादी हुई है, 18% का स्टेक कोची टीम में आईपीएल की केरला की फ्री में दिया गया, और 18% का अगर स्टेक में उस समय बात करूं तो वो 70 करोड़ रुपए का था, जो कहीं ना कहीं कम पैसा नहीं होता। शशि थरूर ने बाद में ज़रूर कहा कि माउंटेन इज बीइंग मेड आउट ऑफ अ मोल हिल, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं था। तो एम्बिशियस लेडी तो थी ही, ऐसा नहीं है कि वो नहीं थी, क्योंकि जो स्पोर्टिंग बॉडी थी, जो रॉन्डेवू एक स्पोर्ट्स की कंपनी थी, उसमें मालिक सुनंदा पुष्कर भी थी। शर्मा जी देखिए, जहाँ तक एम्बिशंस की बात है उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि महत्वाकांक्षी महिला नहीं थी जी। दूसरे नंबर चीज़, एक बात मैं और समझता हूँ कि जहाँ तक पाकिस्तानी पत्रकार की बात आती है, तो इस तरीके की महिलाएं जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होती हैं और उनको कोई इस तरीके की सीढ़ी मिल जाती है, जैसे शशि थरूर जैसे व्यक्ति उनको मिल गए थे, तो कहीं ना कहीं सेंस ऑफ पोजीशन एक चीज़ होती है, तो उसको कहीं ना कहीं ये लगा कि मेरे हाथ में जो, चलो अब वो पति के रूप में सीढ़ी है, किस तरीके के है, एंड समवेयर आई एम गोइंग टू लूज इट, तो आउट ऑफ रेज और आउट ऑफ रिजेंटमेंट मैं मानता हूं आपकी बात, मैं ये बात कहना चाहता हूं। देखिए, हम सुनंदा पुष्कर के बारे में लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन आप शशि थरूर के बारे में बात कीजिए, वो भी एक कंट्रोवर्शियल मतलब आदमी रहे हैं। आप ये देखिए 2006 में जब वो सेक्रेटरी जनरल नहीं बन पाई यूएनओ में, 2007 में 2006 या 7 में उन्होंने फिर रिजाइन किया वहां से, फिर वो पॉलिटिक्स में आए और 2009 में वो आते ही मंत्री बन गए। लेकिन उनके 2-3 बयान ऐसे थे जो काफी कंट्रोवर्शियल रहे, तो हमें उनकी तरफ भी देखना चाहिए। उन्होंने एक बयान दिया था कि भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, उसमें जो गांधी जी और नेहरू जी का योगदान कुछ इस तरह का रहा है जिसकी वजह से हमारी छवि बहुत खराब हुई, और वो मंत्री थे। लेकिन फिर जो है कांग्रेस की तरफ से नाराजगी प्रकट की गई, उन्होंने फिर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दी। अच्छा, दूसरी जो ये जो आईपीएल वाला मामला है, इस मामले में वो मंत्री रहते हुए उन्होंने सुनंदा पुष्कर के थ्रू बाईपास करके और कोची आईपीएल में उन्होंने जो है हिस्सेदारी खरीदने की कोशिश की, और जिसके ऊपर आपको वैसे उन्होंने पब्लिकली कहा मैं सिर्फ मेंटोर हूं, मेरा स्कीम में कोई हिस्सा नहीं, लेकिन वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे। और दूसरा, इसी बात के ऊपर आपको पता भी होगा कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का जिक्र किया था हिमाचल में। जी बिल्कुल। और एक बार नहीं, पर फिर भी मैं कभी नहीं मानता शोभनीय है नरेंद्र मोदी के लिए ऐसा कोई कमेंट देना, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कहने का जो फोगाट जी कह रहे हैं इस बात का आपको भी जवाब देना बनता है कहीं ना, क्योंकि देखिए शशि थरूर से आपकी पार्टी भी परेशान रही है। जैसे अगर मैं बात करूं 2009 में जब आपकी पार्टी ऑस्टेरिटी मेजर्स लाना चाहती है कि देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए कि मिनिस्टरों को और सबको हिदायत दी गई थी कि खर्चा कम कीजिए, और अगर आप कहीं हवाई जहाज से भी सफर करते हैं तो बिजनेस एग्जीक्यूटिव क्लास की बजाय आप इकोनॉमी क्लास में तो उस टाइम शशि थरूर ने इसे कैटल क्लास का नाम दिया था कि गाय भैंसों की क्लास में हमें हम जाना पड़ेगा। काफी बुराई हुई थी शशि थरूर के इस बयान की। और 2010 में आपको पता ही है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स के उनको कहीं ना कहीं इस्तीफा देना पड़ा था कोची के टीम की वजह से। और उसके बाद जब अब यह सुनंदा थरूर का मर्डर हुआ, आपके लिए फिर एक बात ऐड और करता हूं मैं सर, एस एम कृष्णा साहब, इसी सवाल में कि एस एम कृष्णा साहब और शशि थरूर जी, इनको दिल्ली में मकान नहीं मिले,
ये लोग 5 स्टार होटल में रहते थे और प्रधानमंत्री जी के इन्वेंशन पे उन्होंने वहां से छोड़ा था। जी जी, बावजूद ये कि खर्चा कम करो, ऑस्टेरिटी मेजर्स लग्जरी होटल में रहते थे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप में इसमें व्यक्तिगत नहीं है साहब। नहीं, मैं सुनो मेरी बात। अच्छा, मैं उनको मिला हूं। ओके। एक क्रिकेट मैच में लोकसभा वर्सेस हरियाणा सरकार का मैच था, वो उसमें आई थी, अपने हस्बैंड के साथ आई थी और वो बाकी लोगों से ज्यादा लोकप्रिय थी। बहुत लोग उनके प्रशंसक थे, मैं भी उनके बीच में मिला था और मियां बीबी में मुझे बहुत अच्छे संबंध लगे। नहीं कहते हैं, ऐसे लगता था जैसे परफेक्टली मेड कपल हो। और सुनंदा थरूर को भी कहते थे बड़ी वाइब्रेंट लेडी है। मैं नहीं समझता कि उन्होंने आत्महत्या की है और मैं किसी जांच के लिए भी मैं मना नहीं करता। जांच होनी चाहिए जी, हर चीज की जांच होनी चाहिए ताकि ये किसी को ये शुबा ना रहे कि ये इस बात को छुपाया जा रहा है। लेकिन मैं कृष्ण मूर्ति जी यहां पर ये कह रहा हूं कि जिस तरह की शशि थरूर आपकी पार्टी के लिए एक एम्बैरेसमेंट रहे हैं। सुनिए आप मेरी बात, 17 जनवरी को ये हादसा होता है जब सुनंदा थरूर की मौत होती है और 18 तारीख को ही आपका एक मेगा कॉन्क्लेव था, माफ कीजिएगा उसी दिन था इनफैक्ट मेगा कॉन्क्लेव कांग्रेस पार्टी का दिल्ली के अंदर, जहां पर आगामी लोकसभा चुनावों के लिए एक रणनीति निर्धारित होनी थी। राहुल गांधी को भी एक जिम्मेवारी की कहीं ना कहीं पोस्ट मिलने वाली थी और ऐसे में शशि थरूर एक बार फिर एम्बैरेसमेंट बन के आए आपकी पार्टी के लिए। और उससे पहले 2009 और 10 का मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं। देखिए, उनके बयान कई गलत होते थे, जैसे उन्होंने इकोनॉमिक क्लास को कैटल क्लास कहा, वो भी गलत था। हम ऐसे बयानों को सपोर्ट नहीं करती कांग्रेस पार्टी कभी जी, कहीं ना कहीं इसीलिए मजबूर किया गया उन्हें 2010 में इस्तीफे के लिए। लेकिन आप उनकी योग्यता को देखिए, बहुत योग्य आदमी है, दोबारा चुन के आए हैं। इतने आरोप लगने के बाद भी मेरे ख्याल वो इस बार चुन के आए लोकसभा में। हाँ जी, ऑफ कोर्स वो आए हैं, लेकिन मैं आपसे बात करना चाहूंगा सोनिया जी, साइकोलॉजिकल एक एंगल में यहां जरूर उठाना चाहूंगा ब्रेक में जाने से पहले एक क्लास, क्योंकि मेहर तरार सीधे तौर पर उंगली उठाती हैं सुनंदा पर कि दैट लेडी इज समवेयर डाउन द लाइन रिएक्टिंग ओवर द टॉप। जरूरत से ज्यादा जो वो रिएक्शन कर रही हैं उस मामले पर जो बेकार का है। मेरा और शशि थरूर के बीच में कोई अफेयर नहीं है। कहते एक तरफ तो आप कहती हैं कि मैं उन्हें स्टॉक करती हूं, उनके पीछे पीछे रहती हूं, उनका पीछा करती हूं, दूसरी तरफ आप कहती हैं मेरा अफेयर है। अगर मेरा अफेयर है तो मैं स्टॉक कैसे कर सकती हूँ, अगर स्टॉक करती हूँ तो मेरा अफेयर नहीं। आप दोनों चीज़ें नहीं बोल सकती हैं। और ख़ास तौर पर उन्होंने बड़ा ऑब्जेक्शन उठाया इस बात पर कि उनका दिमाग खराब हो गया है जब वो ये कहती हैं कि मैं ISI तक की एजेंट हूँ। तो यहाँ क्या देखते हैं आप राइवलरी, एक तो जो अब सुनंदा की पर्सनालिटी में मेन फोकस तो थरूर जी हो गए, और अगर दोनों का अगर वाकई अगर उनका था कुछ, देयर मस्ट बी समथिंग। अब वो किस लेवल का था, कैसे वो अपना डिफेंसिव कर रही हैं, तो मैं ना उनको गलत कह रही हूँ ना, लेकिन वो तो तथ्यों से ही पता चलेगा ना। लेकिन ऐसे स्थिति में वही जैसे ना कहा, वो बहुत पोजेसिव हो जाता आदमी, और इस तरह का जो महत्वाकांक्षी है, जो अपने हर्डल्स आ रही हैं उसमें वो उसको लग रही है कहीं ना कहीं, और वो जो प्राप्त करना चाह रही है उसमें जब आ रही है तो वो इस तरह रिएक्ट करेगा, इस तरह रिएक्शन कहीं ना कहीं आएगा। हो सकता है बड़ी हॉस्टाइल पर्सनालिटी हो, और जो इस तरह का जो उन्होंने जो maybe she was very possessive and why doesn't wanted to achieve has she not the right to be possessive? Of course she had all the right to be possessive. लेकिन पंकज जी, मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगी, चाहे वो केंद्रीय मंत्री की पत्नी थी, लेकिन एक साधारण नागरिक देश का होने के नाते एक विवाह के 7 साल में अगर कुछ इस तरह के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती है या किसी भी तरह मौत होती है, तो उसकी हमारे कोर्ट का या जो लॉ का है पुलिस जांच होनी चाहिए। तभी देखिएगा इस केस में भी, क्योंकि 7 साल के अंदर ही मौत हुई थी, तो इसीलिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इसकी इंक्वायरी का जिम्मा सौंपा गया था। लेकिन उन्हीं की भी रिपोर्ट मैचिंग है, जो अल्टीमेटली रिपोर्ट आपकी एम्स से आती है कि इट वाज अ मेडिसिन रखी गई थी, और ये तो हो सकता है बाद में। अब ये तो देखो जांच अगर निष्पक्ष होती है, मैं बत्रा जी आपके पास आना चाहूंगा एक अहम, क्योंकि जिस तरह सॉरी भाटिया जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, जिस तरह से एक अहम हम सीक्वेंस निकाल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हुआ क्या, इस मुद्दे को समझने की कोशिश में है। मैंने सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स रखा, एक टाइमलाइन रखी, मेहर तरार को भी हमने डिस्कस किया, लेकिन मैं फिर से उस तारीख पर आना चाहूंगा जब यह मर्डर हुआ, या मैं कहूँ नेचुरल डेथ, वो तो आखिरकार कोई इंक्वायरी होती है तो उससे निकलेगा। 15 जनवरी की मैं बात करता हूँ, बुधवार का दिन था।
उस दिन सुनंदा ने कई ट्वीट्स किए थे, एक के बाद एक ट्वीट्स किए थे और सीधे तौर पर वो एक्यूज करती रही, उंगली उठाती रही मेहर तरार पर कि वही जिम्मेवार हैं इस सब के लिए और उन्होंने मेरे आदमी का पीछा नहीं छोड़ा। और उसी दिन शाम को, जैसे कि शर्मा जी आप कह रहे थे, बरखा दत्त से भी उनकी बात होती है और उस बातों से साफ लगता है कि उस शाम को सुनंदा थरूर काफ़ी डिप्रेस थी, क्योंकि बरखा को उन्होंने बातों में साफ तौर से कहा कि मेरा दिल टूट चुका है, कहीं ना कहीं आई एम हार्ट ब्रोकन और मैं अब तलाक चाहती हूँ, मुझे डिवोर्स चाहिए। लेकिन देखिएगा होता क्या है, 16 तारीख पे मैं आना चाहूँगा, याद रखिएगा 17 जनवरी को ये हादसा हुआ था। 16 तारीख को एक फ़ोन के इंटरव्यू पर शशि थरूर भी थे, उस इंटरव्यू में शामिल सुनंदा भी थी और उन्होंने यह कहा कि हम बिल्कुल खुश हैं दोनों, वी आर हैप्पीली मैरिड एंड वी इंटेंड टू स्टे दैट वे, ऐसे ही हम रहना चाहेंगे कहीं ना कहीं। लेकिन हाँ, अपने ऑब्जेक्शंस मेहर तरार की तरफ उन्होंने बरकरार रखे और इतना जब वो दोनों मियाँ बीवी इंटरव्यू में बोल रहे हैं सब सेटल्ड है, वी आर वेरी हैप्पी दिस एंड दैट, और अगले दिन फिर यह हादसा होना, तो ये लॉजिक जो है, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, ये कहीं ना कहीं उंगली तो उठाता है अपने आप। ये बातें भी शक की निगाह पे जाती है जी, इन बातों पे भी शक किया जा सकता है। शशि थरूर जी ने उनके दबाव डाल के उनके ऊपर अपने पास लाने की कोशिश की हो, बिठा लोगों को दिखाने के लिए, ताकि पब्लिक कल मेरे को कुछ ना कहे, मेरे ऊपर केस ना हो और कोई बात ना हो। ये सारी बातें शक की निगाह में जाती है। बाकी देखो, मैं हुड्डा साहब नाराज हो जाएंगे, कांग्रेस का कल्चर रहा है एक ऐसा जी, एक उन्होंने हमेशा ऐश प्रस्ती का एक कल्चर रखा है। आपका कोई कल्चर नहीं है? नहीं, एक नाराज बात बोल रहे हैं, नाराज नहीं, कुछ नहीं है उनका मतलब कहीं ना कहीं सुनिएगा भाटिया जी, कहीं ना कहीं आपका इशारा शायद इस तरफ है कि कांग्रेस पार्टी ने शशि थरूर की या गुलाम नबी आजाद ने भी मदद की किस तरह इस केस को दबाया जाए। हाई प्रोफाइल केस है, सुर्खियों में केस दर्ज होना चाहिए था जी, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए थी जी, पूरे देश के सामने एक तरह का शीशा हो जाता, दूध का दूध और पानी का पानी, दूध का दूध और पानी का पानी। मैं पूछता हूँ आपसे, अब आपके एक मंत्री हैं निहाल चंद, उनके ऊपर एक जो है सेक्सुअल अब्यूज का या रेप का आरोप लगा है, तो आप अपने मंत्री के खिलाफ जांच क्यों नहीं देखिएगा? बिल्कुल देखिए आपका कल्चर है ये नहीं, देखो आपने बलात्कारियों को सुनिए, बात कहीं ना कहीं सही कही है भाटिया जी, फोगाट साहब ने भी, क्योंकि अगर हम इन पर उंगली उठाएं, इन्होंने कुछ गलत किया तो गलत वो भी है, और अगर आपके किसी मंत्री पर, राजस्थान के मंत्री हैं निहाल चंद, उन पर उंगली उठती है तो ऑफ कोर्स इंक्वायरी आपको भी सीधे तौर पर लॉन्च करनी चाहिए। जैसा आपने कहा, इस केस में भी सुनंदा थरूर के केस में भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उस केस में भी दूध का दूध पानी हो जाएगा, लेकिन आप भी तो इंक्वायरी कहीं ना कहीं लॉन्च कीजिए ना। बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, दुनिया भर के प्रदर्शन हुए हैं। क्या होता है, कई बार क्या होता है कि किसी को बदनाम करने के लिए कोई ना कोई बले, ये बदनाम है। देखिए लेकिन क्या है, उसकी सच्चाई क्या है जी, जब वो तो इंक्वायरी से ही आएगी ना भाटिया साहब। जब इतना बड़ा केस उसको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए था और इस्तीफा देना कहना चाहिए था, मेरे खिलाफ इंक्वायरी कराओ जी। देखो, जब मैं मानता हूं आपकी पार्टी सच्ची दूध की धुली हुई है, खैर एनीवेज दूध के दिले हुए नहीं है। देखिएगा, बात सीधी सी है, पार्टी चाहे कोई भी, और इस मुद्दे को यही बात देखिए भाटिया जी प्लीज नहीं प्लीज, जरूरत से ज्यादा पॉलिटिसाइज मैं करना नहीं चाहूंगा इस इशू को, मुद्दा कुछ और है, हम एक इसको प्रैग्मेटिकली समझना चाह रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या नहीं, क्या हो सकता है और क्या नहीं। खैर अभी हम छोटा सा ब्रेक लेंगे एंड पीपल डोंट गो एनीवेयर बिकॉज वी गोना बी राइट बैक विद यू इन अ मिनट।